श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान किसी भी वस्तु का जब होता है तो उसके लिए उस ज्ञान से हमको क्या करना है। तो एक प्रकार का ज्ञान वो है जिसके द्वारा हम जिसका ज्ञान होता है उसको हम त्याग देते हैं, और दूसरा ज्ञान वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे यदि आप धूम्रपान करोगे तो आपको कष्ट होगे, ये ज्ञान है। इस ज्ञान का प्रभाव क्या होगा? हम बीड़ी फूकना बंद करेंगे। दूसरा, यदि आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसका प्रभाव क्या होगा? आज तक तो कभी उठे नहीं तो क्या फर्क पड़ा। माने जो ज्ञान ग्रहण करना है उसको हम ग्रहण नहीं करते, जिसको त्यागना है उसको त्यागते नहीं। इसलिए यहाँ बताते हैं कि विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्य सिनाहतः स गच्छति भवाम्बोधे पारम प्रत्युह वर्जितः। तो जिसने ये न विषयाख्य ग्रह माने क्रोकोडाइल समझ लो, मगरमच्छ। जिसने विषय नाम के मगरमच्छ को अपने समझदारी के तलवार के द्वारा काटा नहीं, सुविरक्त्या असिना हतः, विरक्ति ही तलवार है, और उसके द्वारा यदि नहीं काटा, यदि उसने काटा है तो स गच्छति भवाम बोधे है, फिर वही इस भव सागर के पार जा सकता है। प्रत्युह वर्जितः, फिर उसमें उसको किसी भी प्रकार के जो प्रतिबंध है वो तकलीफ नहीं देंगे। विषम विषय मार्गैर्गच्छतोन्नच्छ बुद्धेः प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। हित सुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषम विषय मार्गैः गच्छतः अनच्छन्न बुद्धे। जो व्यक्ति इस विषयों के मार्ग में बिना समझ करके भटक रहा है उसके लिए प्रतिपदम अभियातः मृत्यु अपेश सिद्धि, एक एक क्षण में वो मृत्यु के पास पहुंच रहा है। आइए भगवान सामने आइए। अभी हमने आपका स्मरण किया था, उन्होंने बोला कि ये महात्मा जी का दर्शन नहीं हो रहा। हमारे लक्कड़ जी महाराज हमारे बड़े शब्दों के परे है। अच्छा, हित सुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या, हमको यदि अपना भला करना है उपनिषद में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में, अथ यदि ते, यदि आपको विचिकित्सा स्यात्, कोई संदेह है तो क्या करें? वहां जहां आप रह रहे हैं वहां जो साधु संत है उनके पास चले जाओ, और फिर वो जो बताते हैं वो करो, आर्ग्यूमेंट मत करना। तब जाकर के हम अपने संदेह से हट जाते हैं। लेकिन हम महात्माओं के पास जाकर के उनको सिखाना शुरू करते हैं। इसीलिए हित सुजन गुरु त्याग गच्छता स्वस्य युक्त्या, और अपनी भी बुद्धि लगाओ उसमें। तो उन्होंने बताया ऐसा करना चाहिए। नहीं जी ये बड़ा कठिन है, ऐसी बात नहीं। यदि ऐसा बताया तो कैसे हो सकता है, ऐसे विचार करके प्रभवती फल सिद्धि ही सत्यमित्येव विद्धि, आपको गारंटी से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। देखो, व्यक्ति के जीवन में जब तक के हम अपने आप को योग्य दिशा में नहीं चलाएंगे तब तक के हम
अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते, तो हमारे जीवन का गंतव्य स्थान क्या है? जैसे पहले प्रश्न पूछा था, को नाम बंधः, कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य, कथम विमोक्षः, कोसावनात्मा परमक्क आत्मा तयोः विवेक। हमको ये बताइए महाराज कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, बंधन क्या है, इसे निकल कैसे जा सकते? इन 7 प्रश्नों के उत्तरों में पहले इन्होंने शुरू कर दिया कि अनात्मा क्या है। तो उस अनात्मा को बताने के लिए पहले देह को लिया, फिर विषयों को लिया, और फिर इस विषय से हमको निकलना है। इसीलिए कहते मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, त्यजाति दूरान विषयाम विशन यथा, पीयूषवत्तोष दया क्षमार्जव क्षमार्जव प्रशांति दान्तिर्भजनित्यमादरात्। ये जो श्लोक है मैं अड़खड़ रहा था, क्योंकि ऐसे ही श्लोक अपने अष्टावक्र गीता में आता है, वहां का मुंह में आ रहा था, यहाँ का नहीं पढ़ रहा था। उसमें प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र जी को जनक जी महाराज कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो वहां वो कहते हैं मोक्षस्य आशा यदि तवास्ति, त्यजाति दूरान विषयान विषम यथा। तो यदि हमको मोक्ष की अपेक्षा है, आशा है, तो हम अपने आप को विषयों के विष से दूर रखें। विषयों को आप कितना भी ग्रहण करो, एक सिंपल चीज थोड़ा चिंतन से देखो अपने आप में। देखो आध्यात्मिक साधना क्या है? अपने अनुभूतियों से विश्लेषण करके सीखना, ये साधना है। पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो क्या सीखना है? हम किसी भी वस्तु को जगत में देख लो, आप कोई भी वस्तु ले लो, उस वस्तु के प्रति आकर्षण थोड़े समय तक रहता है, हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और इसीलिए हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को लेते जाते हैं। अभी आप अपने ही घरों में जाके देखो, पहनने के लिए कितने कपड़े चाहिए? 2-4 काफी है। ये नया डिजाइन है तो लेना, फिर आया डिजाइन है, फिर फटे कपड़े को खींच पर खरीदना। किसी का दारिद्र्य होता है, इनकी अमीरी होती है। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, एक लड़के हमको मिलने आई, स्वामी जी उसने सीए किया है और आपके आशीर्वाद लेने के लिए आई। तो मुझे किसी ने दक्षिणा दी थी, कोई 200-400 हज़ार रुपये। तो मैंने बोला कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सीए हो गई हो, अब पहला हफ्ता मेरे से ले लो पैसा और इससे कपड़े खरीद लेना। उसके पूरे पैंट फटी हुई थी। स्वामी जी ये फैशन है। हमने कहा क्या दरिद्र की फैशन है, कितना इकट्ठा करते हैं विषयों को, उसका कोई अंत नहीं। तो त्यजाति दूरान विषयान विषम यथा, तो जैसे विष को हम दूर फेंक दे, ऐसे नहीं कि रख दो थोड़ा काम में आएगा बाद में, नहीं, फेंक दे। यदि फिर करे क्या? प्रशांति दांति भज नित्यम आदरात। फिर अपने जीवन में किसको आदर देना है? पहली बात प्रशांति, प्रशांति को भी समझ लेना। अशांति, शांति और प्रशांति 3 चीजें। अशांति के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सभी स्थित है उसमें। और ये जो अशांति का विरोधी है उसको शांति कहते हैं। 2 में से एक रहेगा, दोनों साथ साथ नहीं रहेगी। और जो प्रशांति है, यह प्रशांति ये दोनों के परे है। अब ध्यान से सुनना। अशांति तो मालूम है, बड़े विक्षेप है, मन में डिस्टर्ब होते अशांति। शांति माने क्या? एकदम शांत बैठे, कोई डिस्टर्ब नहीं। दोनों ही बंधन है। यदि अशांत हुआ मन तो दुखी है, यदि शांति भंग हो गई तो दुखी है। तो प्रशांति क्या हो गई? केवल चिंतन। जो अशांति और शांति इन दोनों का प्रकाशक है, वो प्रशांति है। तो इसका प्रभाव क्या होगा?
इसका प्रभाव एक ही होगा, चाहे कुछ भी हो, हम अपने बैठक में पक्के बैठे, हमको ना धोखा लेना है ना माँ धोखा देना है। ये बहुत बड़ी साधना है संतो, अपने मन को शांत रखना है। और शांत माने मुंह फुलाए नहीं, दुनिया को आग लगने दे लो, अपनी बैठक नहीं छोड़ना। तो पीयूषवत, इसको अमृत के जैसा पान करे। एक तो प्रशांति हो गई, दांति हो गई। दांति माने अपने मन पर, इंद्रियों पर अच्छी तरह से नियंत्रण। ये बात हमने कई बार बताई है, फिर से बताते हैं। देखो, हम जैसे शरीर से काम लेते हैं, नौकरी काम धंधा करते हैं, तो शरीर से काम ले रहे हैं, और उसके बाद हम जिम में जाते हैं, और फिर हम योगा करते हैं, ये शरीर पर काम कर रहे हैं। तो दो बातें हो गई, वी वर्क बाय द बॉडी एंड वी वर्क ऑन द बॉडी। अच्छा, जब शरीर से काम करते हैं तो दाल रोटी कमाते हैं, और शरीर पर काम करते हैं, किस लिए? उसे मिलता कुछ नहीं है, वो कमाने के लिए नहीं है, अपने शरीर का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए है। यही जीवन में ले आओ मन के पास, हम मन से काम लेते हैं, लेकिन हमने मन पर कभी काम नहीं किया। वी वर्क बाय द माइंड, वी नेवर वर्क ऑन द माइंड। ये बात तो समझ में आ जाती है, वर्किंग बाय द बॉडी एंड वर्किंग ऑन द बॉडी, ये समझ में आ जाती है। अब सवाल ये आता है, मन को कैसे समझे ये? तो वर्किंग बाय द माइंड, मन के द्वारा काम करना, माने क्या? माने हमारे अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई भी वस्तु देखी, अरे भाई कहाँ से लाई, किस लिए, कि जरूरी है क्या पूछना? हर एक के बारे में हमारा ओपिनियन है, हमारे कमेंट्स है, हमारा एडवाइस है, कोई जरूरत नहीं उसकी, लेकिन वो आदत हो गई। और हिंदुस्तानी हो तो पक्का मर गया। कोई भी नया आदमी देखा शुरू करेंगे, उनकी कुंडली नहीं लिखना, आप कहां से आए, क्यों आए, कब पैदा हुए, अरे काहे को पैदा हो, अरे कोई जरूरी है? कोई जरूरत नहीं। किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कुछ आवश्यकता नहीं। दूसरे के जीवन में हमको दखल नहीं लेना, चल रहा है चलने दो। ये माँ बाप लोग नहीं समझते, ये बच्चों के जीवन में इतना उथल पुथल करते हैं। हम आपको कल्पना की बात नहीं बताते, हमारे पास काफी केसेस आती है ऐसी। देखो, एक लड़की की शादी हो गई, प्रेम विवाह, अच्छा घर, सब कुछ वही कम्युनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ एक महीने के बाद हमारे मित्र का, मैंने उस लड़की के पिताजी का फोन आया हमको, कामे जी वो मेरी लड़की की शादी, आप तो आए थे, आपको सब मालूम है, वो सास बड़ी खुसट है, वो बड़ी परेशान कर रही है मेरी लड़की को, तो मैं क्या करूं? हमने कहा पहले मैं तुमको समझाता हूँ, उसको ये गलत बात मत बताना कि बेटा हम तुम्हारे साथ है, चलो आ जाओ घर, बिल्कुल नहीं। उसको बोलना वो तुम्हारा घर है, अब तुम वहां रहो, अपने आप को एडजस्ट करो, समझो। देखो, ये माँ बाप लोग खामोखाम दखल लेते। फिर क्या करूं? और उस लड़की को बोलो मेरे से बात करने के लिए, फिर मेरे से बात करी उसने। मैंने कहा देखो, सिंपल बात है, तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 26 साल की, बहुत बढ़िया। तुम्हारी सास की उम्र? बोले होगी 50 के आगे वागे। ठीक है, तुमको मालूम है क्या लेडीज का प्रॉब्लम क्या होता है? जब उनके पीरियड्स का बंद होने का चक्कर होता है, तब उनका ये जो हार्मोनल बैलेंस से अपसेट हो जाता है, और उनको समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स, और इसीलिए उसका व्यवहार ऐसा है। उसको समझो। जैसे कोई आदमी पैर से लंगड़ा हो, गिर गया हो,
तो हम उसके तरफ हंसते हैं या उसकी सहानुभूति देते हैं? ये मानसिक लंगड़ी है तुम्हारी सास। तो फिर समझ लो उसको। और फिर मैंने उसको आगे बताया, जब तुम उसकी उम्र की हो जाओगे ना, तुम भी यही करोगे। तो मैंने सह लो। कैसे सह लो? स्त्री को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। मैंने उसको कहो, मम्मी मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, मम्मी मेरी मम्मी भी मेरे लिए इतना नहीं करती, चढ़ा लो उसको ऊपर। देखो, अपना काम निकाल लो। ये सिद्धांत मैंने सिंधियों से सीखा है। देखो संतो, तो फिर मैंने ये दिमाग से निकाल डालो कि तुमको अपने माँ बाप के यहाँ वापस जाना, यही रहना है। उसको बेवकूफ बनाओ। और धीरे धीरे समय बीतता गया, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, अब सब काम कर रही है। शी इज ऑल्सो वर्किंग। तो कहती है, स्वामी जी आपने उस समय बताया, बहुत अच्छा किया। बोले आप उसको हटा डालो घर से। बोले नहीं, फ्री बेबी सिटिंग कर रही है, और क्या चाहिए। देखो संतो, समझ लो, यही समझना है। इसीलिए प्रशांति दांति भजन नित्यम आदरात, इसका अर्थ क्या हो गया? स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंड। तो अपने मन पर काम करना माने क्या? अपने मन पर काम करना माने उसको रिएक्शन करने की जो आदत है उसको दबा देना। दो प्रकार से होती है रिएक्शन की आदत। एक तो हम मुंह फटे फट से बोल देते हैं। दूसरे, जिसको बोलने की हिम्मत नहीं, वो अपने आप से बोलने लग जाता है, खुजुर 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 खुजुर, फिर डिप्रेशन में चला गया। दोनों गलत है। इसीलिए सबसे सिंपल तरीका है, भूल जाओ, बिल्कुल याद मत रखो। पुरानी बातें याद रखते हैं। फिर संतोष। संतोष का तात्पर्य है कंटेनमेंट। जितना है काफी है, अलम अलम इनफ, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। 10 बार इसका चिंतन करते रहिए, सब ठीक ठाक हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम को आप जब महत्व दोगे तब वो आपको परेशान देगा। ये सब सद्गुण है। दया, क्षमा, आर्जव। आर्जव सरलता। अपने मन में वक्रता कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक के विषयों के साथ कैसे रहना ये बताया। अब कहते हैं अपने देहात्म भाव को लेकर के। ये प्रश्न 1000 लोगों ने 25 बार पूछा है। हम जी हमने सुन लिया 1000 बार। देहात्म भाव का त्याग करना माने क्या, माने क्या, माने क्या? मरो। देखो संतो, देहात्म भाव का त्याग करना माने क्या? माने ये देह के तरफ देख करके ये समझ लेना कि जब मैं देहात्म भावों के साथ नहीं रहता हूं, कब? सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में हमारा देहात्म भाव नहीं होता। उस समय यह जागृत अवस्था के वस्तु और व्यक्ति, संग्रह और संबंध, इनका हम पर क्या प्रभाव होता है? जीरो। तो देहात्म भाव का त्याग हो गया, इसका क्या लक्षण होना चाहिए? जागृत अवस्था के जो संग्रह और संबंध है, इसके द्वारा प्रभावित होना धीरे धीरे आदमी कम हो जाता है। तो साधना क्या हो गई? यही साधना हो गई। ये तो संग्रह की कोई लिमिट नहीं है, और संबंधों की तो भयानक है। ये पीढ़ी, उसकी पहली पीढ़ी, उसकी पहली पीढ़ी, उसकी पहली पीढ़ी, अरे यार मारो गोली सबको, अभी रहो ना शांत। ये जो कर्मकांडी है ना, बहुत फंसे रहते, इसमें निकलते नहीं उसमें से। पूरा जीवन उसी में चला जाता है। देखो, तो यह जो देहात्म भाव की हमको आसक्ति का त्याग करना है। अनुक्षणम यत् परिवृत्य कृत्यम अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षणम देह परार्थो यममुष्य पोषणे य सज्जते स्व मनेन हंति।
अनुक्षणम यत् परिवृत्य कृत्यम अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षणम। यह जो हमारा शरीर है यो कैसा है? देह पदार्थो यम अमुष्य पोषण है। यह देह कैसा बना है? एक नियम आता है, उसका नियम का ऐसा अर्थ है संघातस्य पदार्थत्वात्। संघातस्य पदार्थत्वात् का तात्पर्य है जैसे ये ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड क्या है? इसके अनेक पुर्जे, ये पुर्जों को इकट्ठा करके एक वस्तु बनी, उसका नाम दिया ट्राइपॉड। अब ये ट्राइपॉड दाहिनी टांग के लिए है कि बाई टांग के लिए है कि डंडे, किसके लिए है? ये ट्राइपॉड अपने लिए नहीं है, किसी अन्य के लिए। कार ले लो, कार भी पुर्जों से बनती है, उसमें चक्के है, चेसिस है, स्टीयरिंग है, ऊपर से ढक्कन है, वाइपर है। ये कार इनमें किसके लिए है? किसी के लिए नहीं। परार्थत्वात्, ये कार कार में बैठने वाले के लिए है। वैसे ही हमारा देह जो है अनेक पुर्जों से बना हुआ है। आंखें आंखों के लिए नहीं है, आंखें मेरे लिए है। कान कानों के लिए नहीं है, कान नहीं सुनते, कान के माध्यम से सुना जाता है, आंखें नहीं देखती। नहीं तो क्या होगा? हमने चश्मा निकाल दिया, देखो मैं जा रहा हूं बाहर में, चश्मा आपको देख रहा है। तो जैसे चश्मा है वैसी ही इंद्रिय है। तो यह जो देह है, पहली इंपॉर्टेंट स्टेप अध्यात्म में, जब तक कि हम अपने आप को देह से अलग नहीं करेंगे या नहीं समझेंगे, तब तक कि हमने पहली स्टेप नहीं ली। और केवल इसी के लिए कर्म कांड में ये सब चीजें बताते हैं। कैसे? हमने जो अच्छा बुरा काम किया दुनिया में, तो हम सोचते हैं देखो मैंने तो कभी किसका बुरा नहीं किया, मेरे ही नसीब में ऐसे बुरे प्रसंग क्यों आ रहे हैं? प्रश्न पूछा बाबा जी को हमारे जैसे, तो बाबा जी क्या करेंगे? उसके प्रश्न से उसको निपटाएंगे या उसको फंसाएंगे? फिर उसको बताएंगे देखो तुमने पिछले जन्म में इस औरत को बहुत परेशान किया था और वो उस समय करवा चौथ कर रही थी और इसीलिए जन्म में आई और पिछले जन्म का पूरा बदला चुका रही। लेकिन मुझे तो कोई याद नहीं, नेवर माइंड, अभी जन्म में ठीक से रहो, ये तो अगला जन्म फिर। अभी से हमने क्या समझा? समझने की चक्कर यही है। क्या समझा? ये समझना है ये देह जन्म होने के पहले हम कहीं इस अन्य स्थान पर थे, ये देह मरने के बाद फिर हम रहेंगे, तो फिर हम कौन है? फिर हम देह से अन्य है। जब तक के ये पहली स्टेप नहीं होती तब तक के आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, पहली स्टेप ये है। और जितने भी चक्कर होते हैं ना हमारे रिश्ते नाते, ये सभी के सभी देह के कारण ही है। पंचदशी में विचार आता है तीन आत्माएं होती है, मुख्यात्मा, मिथ्यात्मा और गौणात्मा। मुख्यात्मा परमात्मा तत्व जो सब में एक है, मुख्यात्मा। फिर मिथ्यात्मा देह के साथ तादात्म्य होने के बाद जो जागृत पुरुष होता है और जो मैं कहता है वो मिथ्यात्मा है। जब देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, सपने में चले गए, वहां स्वप्न पुरुष अलग से होता है। वेकर, जागृत पुरुष और स्वप्न पुरुष, इनका कोई संबंध नहीं है। देखो, तो यह देह के साथ तादात्म्य हुआ तो मिथ्यात्मा पैदा हो गया। और फिर इसके पश्चात फिर तीसरी जनरेशन आ जाती है। थर्ड जनरेशन क्या है? फिर मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे के सारे ससुर प्रकट हो जाते हैं देहात्म भाव के बाद। इसका थोड़ा चिंतन करो संतो।
हमने जो उदाहरण दिया 10 बार, एक आध बार तो क्लिक हो जाएगा। मैं एक ही 3 उपाधियों को धारण करने वाला, अपने पिता की, अपने पत्नी की और अपने पुत्र की, 3 उपाधियों को धारण करने से मैं एक ही मानो 3 बन गया। फिर मैं पुत्र बन जाता हूं, मैं पति बन जाता हूं, मैं पिता बन जाता हूं। ये कहां है? उपनिषद में आता है, सुषुप्ति अवस्था में जब देह के साथ तादात्म्य नहीं है, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र माता अमाता भवति। तो कहां गए माँ बाप? देखो संतो, अध्यात्म में नायमात्मा बलहीने न लभ्य। जो डर डर के जीते हैं उनके लिए अध्यात्म नहीं है। वो घंटी बजाए और गंगा जी में डुबकी लगाए। देखो संतो, इसीलिए अनुक्षणम यत् परिवृत्य कृत्यम अनादि अविद्या कृतबंध मोक्षणम, ये क्षण क्षण में बदल रहा है और ये देह किसी अन्य के लिए है, वो अपना स्वरूप है, लेकिन इसी में हम फंसे हैं। यहाँ सज्जते स्वम अनेन हंति, और जो इस देह के साथ फंसा हुआ है इसी के द्वारा वो मारा जाता है। देखो, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तागमस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। आत्महत्यारे है वो, लेकिन आत्मा की तो कभी हत्या होती नहीं। नायम हंति न हन्यते। वो कैसे विचार आते हैं शास्त्रों में? आत्महत्या का यहाँ क्या तात्पर्य हो गया? एक बार हमको किसी अम्मा ने एक बढ़िया शॉल दी थी। हम किसी हिल स्टेशन पर थे, वॉक करने के लिए निकले, 2 4 6 लोग, और हमारे पास शॉल थी नहीं उस समय। तो उन्हें, स्वामी जी मैंने आपके लिए लाई। ने बहुत बढ़िया, हमारे कंधे पर डाल दी, हम चल गए। फिर कहीं जाकर के एक जगह बैठे, तो हमने वही शाल निकाली, जमीन पर घास पर रखी, बैठे उस पर, और काम कुम होने के बाद गप टिकाई इधर उधर की, फिर उठे और निकल पड़े, और शाल वहीं रह गई। तो जिसने अम्मा ने दी थी वो शाल, स्वामी जी आपने इस शाल को वहीं रख दिया, वहीं फेंक दिया। हमने कहा ये किसकी है अम्मा? बोला आपकी है। मेरे शाल से आपको क्या लेना है? मैं फाड़ के फेंक दूं? नहीं, मैंने आपके लिए इतने प्यार से लाई थी, मुझे दी क्या? अभी आपकी ही है, देने के बाद भूल जाओ ना। कहाँ फंसे हैं हम लोग? पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। देखो संतो, इस जगत में हम जब तक फंसे रहेंगे ना, स्वम हंति, तो अब उसका कहने का तात्पर्य क्या था? मैंने उसकी मजाक तो उड़ा दी, लेकिन तात्पर्य क्या था? तात्पर्य ये था, जो शाल कंधे पर ओढ़ने के लिए है, उसको जमीन पर रख करके उस पर बैठना, उस शाल की हत्या हो गई ना। इसी प्रकार से जो हमारा जीवन, इसी जीवन में परमात्मा को प्रकट करने के लिए परमात्मा ने बनाया है। यदि इसी देह में हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट नहीं हुआ तो ये आत्महत्या है, इसका अर्थ वो है। देखो ये बात इतनी सरल और सिंपल है, क्लिक नहीं होती। देखो, जैसे हम लोग यहाँ काहे के लिए आए? सत्संग के लिए। कितना? 1.25 घंटा 1.5 घंटा। अब 1.25 घंटा 1.5 घंटा जिस काम के लिए हम यहाँ आए, वही काम हम 1.5 घंटे तक नहीं कर सकते तो पूरा जीवन हम ठीक करेंगे? देखो, जो आदमी 5 मिनट जिस काम के लिए आया है वो काम 5 मिनट भी नहीं कर सकता, तो ये 100 साल का जीवन हम क्या उपयोग में लाएंगे? कितनी महत्व की बात है। कारण बताते इसका, यही यहां सज्जते, जो इसी देहात्म भाव में फंसा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी ने हमको नहीं बताया तुम देह हो। और दूसरी मजे की बात है, सभी शास्त्र हमको बताते हैं तुम साक्षात परमात्मा हो।
हम क्या कहते हैं, हाँ हम कहाँ परमात्मा। आगे कहते हैं, शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति ग्राहम दारु दिया धृत्वा नदी तरतुम सगच्छति इच्छति। तो जो पूरा जीवन केवल अपने शरीर के पोषण में ही लगा है, अब अपने में झांक के देखो पूरे जीवन में हमने क्या किया। अब मर के समझो ऊपर गए, हमको भगवान पूछेंगे, यार तुमको ऊपर भेजा था क्या, पृथ्वी पर भेजा था क्या किया तुमने। मैंने, लिख लो, मैं साउथ इंडियन हूँ, 6 ट्रक लोड चावल खाया, लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया में था, 24 टैंकर दूध पिया। अरे बनाया क्या, गोबर। देखो महाराज, पूरा जीवन केवल एक ही इसमें चला रहता है, शरीर शरीर, और कैसा, भोग भोग भोग। देखो खाने के बारे में कितनी चर्चा होती है। हम अभी थे वहाँ पोरबंदर में, तो हमको पूछा था एक दो लोगों ने, स्वामी जी ये खाने के बारे में आपकी क्या विचार है। हमने कहा हमारे विचार ये है कि खाने के बारे में विचार नहीं करते, 24 घंटे वही बात, ये सात्विक है कि ये राजसिक है कि ये तामसिक है, ये खाने से क्या होगा, ये खाने से क्या होगा, मेरा सर मत खाओ। नॉन वेजिटेरियन है वो। खाने के बारे में एक सिंपल रूल आपको बताते हैं, खाने के पहले उसके बारे में सोचो मत, खाते समय एंजॉय करो, खाने के बाद भूल जाओ। नहीं तो याद है हम आए थे 1857 में आपके यहाँ, तो आपने वो बनाया था रसम, वैसा बना सकते क्या। अरे वो मेरी दादी ने बनाया था, वो मर गई अब। अच्छा, कितना दिमाग में कूड़ा भर के रखे, कितनी सरल बात है। शरीर पोषणार्थ सर यह आत्मानंद दिदृक्षति, और जो देह के प्रति लगा है वो सोचेगा कि मुझे आत्मदर्शन होगा, तो उसको आत्मदर्शन मस्कुलर होगा, CH आत्मा। तो ग्राहम दारुधया धृत्वा, तो उसने, ग्राह माने ये जो क्रोकोडाइल है, उसने सोचा कि यही लकड़ी है, बैठा और उस पर जाकर के चाहता है कि मैं नदी को पार कर जाऊं। मोह एव महामृत्यु मुमुक्षुर वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदम अर्हति। वपुरादिषु मोह एव महामृत्यु, अपने देह के प्रति जो भ्रांति है कि ये देह मैं हूं, यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा मृत्यु है। इसको थोड़े उदाहरण से देख लो, कितना क्लियर होता है। एक बार हम एक ताज होटल में थे, तो किसी के लड़के की शादी थी, हमको बुलाया, हम गए। हमारा इंटरेस्ट खाने में, हमने अपना खाना ले लिया, पहले सिनेमा हो गया पूरा, फोटो वोटो, फिर हम बैठ के देखे। उधर से एक सज्जन आ रहे थे, तो हमको तो पता नहीं कौन है, लेकिन फिर भी हमने कहा ए महात्मा जी इधर आओ, तो आ गए। उनको लगा ये कौन है, बाबा जी बुला रहा है मुझे। मैंने कहा माफ करना, आपके जूते का नंबर कितना है। उनको और आश्चर्य, बाबा जी जूते का नंबर पूछ रहा है, कहीं रविदास तो नहीं आया। फिर बोले क्यों। हमने कहा मेरे अंदाज से आपका जूता एक नंबर लेस है, कम है आपके नंबर से। आपने कैसे जाना। मैंने, यदि आपका नंबर 8 होगा तो आपने 7 नंबर का जूता पहना है। फिर तो वो एकदम फ्रोजन हो गया। बोले बिल्कुल इतनी पक्की बात आप कैसे जानते हो। हमने वो छोड़ो, है क्या। बोले ऐसे ही मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे बता आपको कैसे पता चला। हमने कहा जैसे आप चल रहे थे उसके अनुसार। फिर उसने अपनी कहानी बताई। बोले कल ही मैंने इसको नया खरीदा, उसको सिलेक्ट कर लिया और फिर काउंटर पर आ गया, मैंने क्रेडिट कार्ड दे दिया और उसने पैक करके दे दिया, घर गया। और निकलने के पहले मैंने पहन लिया, मैंने सोचा नया है इसलिए जरा कड़क होगा, फिर दिन में ठीक हो जाएगा। पूरे गाड़ी में बैठ के आए, फिर भी पैर ऐसे हो रहा था। अब जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब मुझे दर्द हो रहा था। हमने कहा तुम्हारा दर्द तुम्हारी चाल में दिख रहा था। अब हमको सीखना क्या है,
एक नंबर का कम जूता पहनो तो कौवा चला हंस की चाल। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, ये 3.5 हाथ के देह में फंसा है, तो कैसा कार्टून होगा। निकलो इससे महात्माओं। देखो, ये तो पूरा जीवन इसी में जाएगा। मोह एव महामृत्यु मुमुक्षो हो वपुरादिशु। यदि हम मुमुक्षु है, यदि हम अपने आप को इस बंधन से छुटकारा चाहते हैं, तो पहला बंधन यही है। केवल 2 स्टेप से अध्यात्म में, तीसरी नहीं। पहली स्टेप है देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी स्टेप है जीवात्म भाव के भ्रांति का त्याग। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ठोक ठोक के भर दिया है, हर देह में एक जीव होता है और वो अंदर होता है। उपनिषद में भी आता है ना, पहले अन्नमय कोश, फिर अंतरात्मा प्राणमय, इसमें भी आएगा, और फिर उसके अंदर आनंदमय कोश, उसके अंदर आत्मा है। तो उसको सुनते सुनते आदमी ऐसा ऐसा करने लगता था, पहुंच गए क्या साइज आत्मा की, एकदम सिसामम सीड माने तिल का दाना उसमें। देखो, हम देह में नहीं है, देह हम में है। बहुत सरल है संतो। मोह एव महामृत्यु मुमुक्षुर अपराधिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदम अर्हति। जिसने ये मोह का त्याग कर दिया, जीत लिया इसको, उसी के लिए मोक्ष है। अब देखो, आप कोई भी आपका काम ले लो, कर्म कांड, श्राद्ध, इन सब का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यही है, हम जब श्राद्ध करते किसके लिए करते, वो तो मर के चले गए ना, माने देह के मरने के बाद अभी वो कहीं लटक रहे हैं। उन पितरों को उष्मपा कहते, उष्मपा माने गरम गरम चाहिए उनको, ठंडा नहीं। ठंडा खा नहीं सकते, उनको सर्दी हो जाती। तो मोह विनिर्जितो येन स मुक्ति पदम अर्हति। मोहम जही महामृत्युम देह दार सुतादिषु। अब देखो, ये मोह महामृत्यु जही, इसका त्याग कर दो। किसके प्रति मोह है हमारा, देह दार सुत आदिशु। देह माने देह, दार माने पत्नी, सुत माने बच्चे। इनके प्रति जो हमारा मोह है, उसका हमको त्याग करना है। एक सन्यासी थे, पहुंच गए एक महात्मा के पास, और महात्मा फक्कड़ानंद महाराज थे। तो बैठे, उल्टी सीधी बातें हो रही थी। तो उस सन्यासी ने कहा कि महाराज, मुझे अपने माँ की याद आ रही है, तो मैं कुछ दिन के लिए जाके आ जाऊं। तो उन्होंने उसको डांटा, बोले चोला पहन लिया, उसके बाद भी आप फंसे हुए हो। देखो, बहुत हो गया है रिश्ते नाते। यदि आप चाहते हो अपना उद्धार, तो कल आपको बताया था, व्यावहारिक जीव व्यवहार करो, लेकिन उसे फंसो मत। प्रातिभाषिक जीव अच्छे बुरे सपने आने दो, जाने दो, उसके चक्कर में मत पड़ना। महाराज जी, कल मुझे बहुत भयानक सपना पड़ा। एक बहुत बड़ी बिल्ली काली काली आई और मेरे छाती पर बैठी, और सीधा उसने मेरे जुगुलर वेन को काटा, और कोका कोला के जैसा खून पी रही थी। ओ, मैं डर के जल गया एकदम। अब पता नहीं क्या होगा। हमने कहा मुझे भी वही समस्या है, वो बिल्ली जिंदा है कि मरी। तुम्हारा खून पीने के बाद कौन जिंदा रह सकता है। लेकिन ऐसे जब बकरे हमारे पास आते हैं, तो हम क्यों छोड़ेंगे। फिर हम कहेंगे अरे राम राम, बहुत भयानक अपशकुन है। फिर वो और घबरा जाए, क्या करें महाराज, हम किस लिए बैठे। से परोपकार करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
फिर क्या करें, एक सोने की बिल्ली बनाओ, 1 आध किलो सोना काफी है, और पूजा करो शिव जी की, और वो बिल्ली मुझे दान करो, पंडित जी को मत देना। उससे क्या होगा, काली बिल्ली की समस्या समाप्त हो जाएगी, पीली बिल्ली की समस्या आ जाएगी। इसमें से अपने आप को बचाओ। देखो, इसीलिए मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णोः परमं पदम। इनको जीतने से हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, हम एक है ही, होना नहीं है हमको। मुझे ये बताओ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, 4 बातें। तो क्या मैं आदमी बन जाता हूं सपना टूटने के बाद? क्या सुषुप्ति टूटने के बाद मैं आदमी बन जाता हूं? समाधि खत्म होने के बाद क्या मैं आदमी बन जाता हूं? जागृत अवस्था खत्म होने के बाद क्या मैं मर जाता हूं? मैं तो ज्यों का त्यों हूं ना। सिद्धांत क्या है? औपाधिक अनेकता भ्रांति होती है। अध्यात्म किसको कहते हैं? निरुपाधिक सत्ता, निर्विशेष सत्ता। अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। देखो कितनी विशेषता निर्माण कर लेते हैं। हमको, हम जाते हैं ना हर जगह में, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। स्वामी जी आप चंदन नहीं लगाते? हमने कहा हमने यहाँ जो है ना, हमारी तीसरी आँख खुल गई है, तो उसमें क्या चंदन लगाओ ना तो आग होती है। अच्छा अच्छा। फिर माला नहीं पहनाते? हमने कहा हम केवल वैजयंती माला पहनाते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं। ये बाहर का आडंबर भगवत गीता में पढ़ो, भागवत में पढ़ो, कहीं नहीं लिखा है ऐसे क्या उसके आभूषण होने चाहिए। .com करो, न यू टर्न करो, कोई जैसे करो, अपनी मर्जी है, लेकिन वो सत्य नहीं है। ये देहात्म भाव से निवृत्त होना है। अच्छा महाराज, इसके पश्चात आप स्थूल शरीर जिससे निवृत्त होना है उसके बारे में बताते हैं कि यह जो देह है, यह इन 7 चीजों से बना हुआ है, पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है, और इसके बाह्येंद्रिय है। अवस्था जागृत तस्य स्थूलार्थानुभवो यथा। और ये जो स्थूल देह है, ये केवल हमको जागृत अवस्था में भी होता है। और पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणाम समुत्पन्नम इदम स्थूलम भोगायतनम आत्मनः। अब ध्यान से सुनना, आयतन माने मकान। यह देह हमारा मकान है जहां हम रह रहे हैं। देह हम नहीं है। एक बार हम अपने मित्र के यहाँ गए और दरवाजा खटखटाया। वहां की जो काम करने वाली थी, उसने दरवाजा खोला। अरे स्वामी जी आप आ गए, आइए। हमने कहा गुप्ता जी है क्या? बोले नहीं गुप्ता जी नहीं, वो बाहर गए हैं। ठीक है हम बाद में आएंगे। बोले क्या हो गया? वो नहीं तो नहीं है, घर है, दीवारें है, फर्नीचर है, अब मैं किसको मिलने गया था? इसी प्रकार से कोई आदमी सो रहा हो, आप गए, क्या सो रहे हैं? अच्छा सोने दो, मैं उनको देखता हूं। देह केवल एक मकान है, आयतनम, लेकिन उसी को हमने मैं मान लिया है। देखो महाराज, ये बातें केवल सूक्ष्म चिंतन से ही क्लियर होती है। आंखें नहीं देखती, आंखों के माध्यम से कोई और देख रहा है। कान नहीं सुनते, कानों के माध्यम से कोई और सुन रहा है। देखो, इसीलिए यह समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोग आयतनम आत्मनः अवस्था जागृत तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। और ये स्थूल देह हमको कब उपलब्ध होता है? केवल जागृत अवस्था में। स्वप्न में ये देह काम का नहीं होता, सुषुप्ति में ये देह नहीं होता, समाधि में ये देह नहीं होता। देखो, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया
एक ही आदमी उपाधियों के कारण तीन प्रकार से कहा जाता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व स्थूल देह की उपाधि को धारण करता है, तब उसको जागृत पुरुष कहते हैं। वही परमात्मा जब सूक्ष्म देह को धारण करता है, तब उसको स्वप्न पुरुष कहते हैं। वही परमात्मा इन दोनों के अभाव को धारण करता है, तब उसको प्राज्ञ कहते हैं। इसके कारण वो तीन नहीं बना। देखो, ये बात क्लिक होने की है और कुछ नहीं। हमको कैसे क्लिक हो गए आपको बताएं। अभी आप ये जो ब्राइट लाइट है ना, इसी लाइट की तरफ देखो थोड़े क्षण के लिए, यहाँ यहाँ देखो जरा। एकदम वो लाइट आपके आंख के अंदर जानी चाहिए। हाँ, अब आंखें हमारे तरफ करो, बंद करो। आपको क्या दिख रहा है? वो लाइट दिख रहा है ना? अब आंखें खोलो, वो लाइट दिख रहा है क्या? अब मैं दिख रहा हूँ। फिर आंखें बंद करो, फिर वो लाइट दिख रहा है। तो आपको दो प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। एक इंद्रियों के माध्यम से, दूसरा बिना इंद्रियों के माध्यम से। जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जो बिना इंद्रियों के माध्यम से केवल संस्कारों के अनुभव होते हैं उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। तो आप दो थे क्या कि एक ही थे? कितनी सहज बात है ये, लेकिन ऐसे फंसे हैं। अरे राम, इसलिए कहते हैं अवस्था जागृत स्थूलार्थानुभवो यतः बाह्येन्द्रिये स्थूल पदार्थ सेवाम स्रक चंदन स्त्र्यादि विचित्र रूपान करोति जीवः स्वयमेतदात्मनाम तस्मात् प्रशस्तिर्वपुश्च जागरे। और यह ये देह के साथ तादात्म्य करने वाला जो जागृत पुरुष है उसको जीव कहते हैं। और यह जीव क्या करता है? बाह्येन्द्रिय ही, जो हमारे इंद्रिय है बाह्य इंद्रिय, इसके द्वारा स्थूल पदार्थ सेवा जगत के विषयों का भोग करता है। और अनेक प्रकार के जो भोग स्त्री चंदन इत्यादि, और उसके बाद स्वयं एतद आत्मनाम तस्मात् प्रशस्ति वपुहु अस्य जागरे। और इसीलिए इस जीव के लिए यह स्थूल देह जागृत अवस्था में यही सत्य होता है। फिर सर्वोपि बाह्य संसारा पुरुषस्य यदाश्रया विद्धि देहमिदं स्थूलम गृहवत् गृहमेधिना। तो जितना भी बाह्य संसार है वही हमारा घर है। जब हम अपनी बात करते हैं तो हम कोई नहीं कहता कि मैं देह हूं, उसके बाद ये मेरी पत्नी है, कोई नहीं कहता। मैं के अर्थ में दोनों बातें आ जाती है। देह और देह के जितने भी संबंध है सब उसमें आ गया, और यही हमको परेशान कर रहे हैं कि सर्वोपि बाह्य संसारा पुरुष से यदाश्रया। एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा, छोटा सा, छोटी सी लड़की थी, होगी 6 साल के 5 साल की। उसके आम खाना खाने गए थे। स्वामी जी, ये जगत कब निर्माण हुआ और कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ खत्म होता है? तो मैंने उसको उठाया, हमने कहा, हे तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। समझे। किसने कहा तुमको मुझे ये प्रश्न पूछने के लिए? मम्मी ने। बच्चे तो बच्चे। तो मैंने उसको माँ को कहा, क्यों तुम मुझे डायरेक्टली नहीं पूछती? स्वामी जी, मुझे डर लगता है। हमने कहा, आप सुनो, जगत का निर्माण होता है उस क्षण से जहां आपका देहात्म भाव जागृत हो गया। तो जगत कहां से शुरुआत होता है? अपने देह से। ये जगत अंत कहां होता है? अपने देह में। ये जगत का जो वर्णन आता है उपनिषदों में, कठोपनिषद में, भगवद गीता में, ये बाहर मत देखना। ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
यह जो जगत का वर्णन है ये बाहर का नहीं है। ऊर्ध्व मूलम, मुंह ऊपर है। अधशाखम, अश्वत्थम, नित्य निरंतर बदल रहा है। और फिर आगे जाकर के कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, जब तक के देहात्म भाव है तभी तक के कर्म होते हैं। गहरी नींद में एक फुटबॉल का प्लेयर कस के सो रहा था, बगल में उसका बच्चा, उसको सपने में क्या दिखेगा? पेनल्टी कॉर्नर। और लगाई उसने पेनल्टी कॉर्नर, बच्चा बिस्तर से बाहर। तो उसको डांटेंगे क्या? क्यों मारा बच्चे को? देखो संतो, इसीलिए यह जो देहात्म भाव है यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और ये सब पूरा वर्णन कर दिया। यहाँ वही किया है ना, ये पंच महाभूतों को स्थूल होकर के पंचीकरण के बाद फिर ये देह का निर्माण होता है। और फिर इसमें ये हाथ है, ये पैर है, ये इंद्रिय है, सब कुछ बता दिया। और फिर भगवान कहते हैं न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनम, यह जो देहात्म भाव है, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, उसमें इतने दृढ़ता से फंसे है। करें क्या? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देह से असंगता का तात्पर्य क्या है? समझदारी। हम किसी के भी साथ कभी भी आसक्त नहीं होते। आसक्ति ये भ्रांति है। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। कोई किसी के साथ अटैच नहीं है। ये सब झूठ है बोलने वाले। देखो, इंद्रिय विषयों के साथ अटैच नहीं है। हम अपने देह के साथ अटैच नहीं है। यदि अटैच होते तो बचपन का देह छोड़ते ही नहीं। बच्चों को पूछो, उनके देह उनकी एक ही बात होती है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। और बड़ा होने के बाद बुढ़ाऊ कहते हैं हम भी अगर बच्चे होते। तुम थे बच्चे, उस समय की बात सोचो ना। कौन किससे आ सकता है? यदि देह से आसक्त होंगे तो सोएंगे नहीं। देखो, इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा का तात्पर्य यही है। हमको अपने देह के साथ तादात्म्य में छोड़ना, ये अध्यात्म है। और वो असंगता अपना स्वरूप है, कुछ करना नहीं है। केवल पहचानना है। तब आपको हरि कृपा से एक आध दिन क्लिक हो जाता है। जब हमारा देहात्म भाव नहीं होता फिर भी हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। और ना हमको अपने अभाव का अनुभव आता है, ना ये देह मरता है। देखो, देह क्या है? अभी हमने पढ़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हमारे मुंबई में चौपाटी पर यूपी के भैया लोगों के स्टॉल है। वहाँ वो लोग बनाते हैं चाट और जो जो चीजें हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो सब ब्रह्मा जी ने उन्हीं से सीखा है। कागज का दोना बनाएंगे, आकाश, उसमें चार वस्तु डालेंगे तो हो गए वो डिश तैयार। और सब मिर्च मसाला डालने के बाद ऊपर से टॉप करेंगे, किससे? ऑर्गेनिक सॉल्ट। और फिर खा जाओ। वैसे ही ब्रह्मा जी ने आकाश के दोने में बाकी के चार महाभूतों को इकट्ठा किया और वहां टॉप किया, उसमें जान फूंक करके, और पैदा हो गया। तो जब देह मर जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं हुआ। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में गया, पानी पानी में गया, अग्नि अग्नि में गया, हवा हवा में गई। जो आकाश व्याप्त हुआ था वो आकाश रिलीज हो गया। कौन मरा? केवल चिंतन ही हमको मदद कर सकता है। और चिंतन कौन कर सकता है? जो चिंता से मुक्त है। इसीलिए सर्वोपि बाह्य संसारा पुरुषस्य यदाश्रया विद्धि देहमिदं स्थूलम गृहवत गृह में दिना। तो यही हमारा घर है और यही पूरा संसार है। स्थूलस्य संभव जरणा जन्म जन्म जरा मरणानि धर्मा स्थौल्यादयो बहुविधा
शिशुसाध्यवस्था वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमास्यु पूजा वमान बहुमान मुखा विशेषा। और ये स्थूल देह को लेकर ही सब दुनिया चल रही, कैसी कैसी पर संभव जन्म होता है, जरा बुढ़ापा आता है, मरणानी मरण होता है, सौल्यादया मोटे पतले है, और बहुधा अनेक प्रकार के उसके आकार विकार है। शिशुदाद्यवस्था भिन्न अवस्था है, बच्चा है, जवानी है। फिर वर्णा आश्रम इत्यादि नियमा ये देह को लेकर ही है। और बहुधा यमास्यु, ये मत करो वो मत करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। और फिर देह को लेकर ही पूजा मान अपमान, ये सब का सब केवल देह को लेकर ही है। ध्यान से सुनना, यदि हमने देहात्म भाव का त्याग ये साधना समझी है तो हमको क्या होना चाहिए? पहली बात, मान अपमान का चक्कर ही नहीं। 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भगवान के प्राप्ति के 2 लक्षण बताए, केवल 2, तीसरा नहीं। शीतोष्ण सुख दुखेशु जितात्मना, जीवन में आने वाले द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन पर प्रभाव नहीं पड़ता उसको 50% गॉड रियलाइजेशन हो गया। और दूसरा, तो जगत हमारे सामने आता है द्वंद्वों के रूप में, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, कभी दोस्त है कभी दुश्मन है, कभी सुख है कभी दुख है। ये द्वंद्वों के रूप में जगत आता है। तो द्वंद्वों को लेकर के मन में विक्षेप नहीं, जितात्मना, उसको परमात्मा समाहिता 50% हो गया। बाकी का 50% लोग हमारे जीवन में आते हैं मान अपमान के रूप में। कोई हमारा आदर करेगा, कोई अनादर करेगा। मानापमानयो हो प्रशांतस्य और शीतोष्ण सुख दुखेशु जितात्मना, ये 2 बातें जीवन में उतरी तो हमने देहात्म भाव का त्याग किया है। ये सब विशेषता देह को लेकर के। हम बड़े हम छोटे, आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। देखो, अमेरिका की बात है, हमको किसी के घर में गए थे, वही बुढ़ा लोगों को वही चक्कर है। स्वामी जी, आजकल के बच्चे इतने बेकार हो गए, बड़ों का आदर नहीं करते, बात नहीं मानते, ये क्यों हो रहा है ऐसा? हम जब थे इंडिया में तो हम तो बड़ों का आदर करते थे, सबकी बात मानते थे। आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं? हमने कहा मैं बताऊंगा, सुनने की हिम्मत है क्या? बोले बताइए। हमने कहा हम लोग बड़े भाग्यवान थे, हमको अच्छे माँ बाप मिले थे। हमारे बच्चे बेचारे, उनको ऐसे बेवकूफ माँ बाप मिले, कौन मानेगा बात? उसी में फंसे हैं, निकल जाओ। तो ये सभी के सभी मान अपमान इत्यादि सब देह को लेकर ही है। अब आगे बता रहे हैं, अब देह को धीरे धीरे बता रहे हैं कि अब ये बुद्धि इंद्रियाणि श्रवणम त्वक्षि घ्राणम च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादम गुदमप्युपस्थ कर्मेंद्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। तो हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय है, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। आप सभी के सभी आप ज्ञानी हो, इसलिए मैं उस पर विस्तार नहीं करता। निगद्यते अंतकरणम मनोधि अहंकृति चित्तवृत्ति स्वस्ववृत्ति भी मनस्तु संकल्प विकल्पनादि बुद्धिर पदार्था व्यवसाय धर्मता अत्राभिमानात् अहमित्यम अहंकृति स्वार्थानुसंधेन गुणेन चित्तम। जैसे बाहर के इंद्रियों को 2 बातें होती है, एक स्ट्रक्चर है और दूसरा फंक्शन है। हमारी आंखों का स्ट्रक्चर कानों के स्ट्रक्चर से अलग है। हम बच्चों के साथ कभी भी बात कर रहे थे, कहीं हमने पूछा बताओ भगवान ने नाक और कान किस लिए दिया है? तो सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किया। हम बताएंगे। मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा है क्या इसमें कि जो बोलना नहीं चाहता। एक बच्चे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो बैठा था बस। मैंने उसको पूछा तू बता भगवान ने नाक और कान किस लिए दिए? उसने मेरी तरफ देखा, चश्मा रखने के लिए।
सच बात है। जिस नाक से हम सूंघते हैं वो ये नाक नहीं है, जिस कान से हम सुनते हैं वो ये कान नहीं है। कल्पना करो नाक और कान ना हो, चश्मा फिसक जाएगा। कितनी सरल बात है देखो। जिनको चश्मा है उनको परेशानी मालूम है। तो जो हमारे बाह्यकरण है, इंद्रिय है, उनका स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है। लेकिन जो अंतःकरण है, अंतःकरण माने अंदर का इंद्रिय, ये जो अंतःकरण है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, यहां केवल फंक्शनल डिफरेंसेस है। एक ही वस्तु है, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बात है, कई लोग इसमें भटकते हैं। हमारे मन की जो स्थिति है 4 प्रकार की होती है। विचारों की स्थिति जब संदेहात्मक होती है तो उस विचारों के संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं। दूसरी बात, यही विचारों की स्थिति जब निश्चयात्मक होती है तो उसी को बुद्धि कहते हैं। तीसरी बात, जब ये संदेह किसका, मेरा, निश्चय किसका, मेरा, जब विचारों की स्थिति ओनरशिप में होती है, मेरा संदेह, मेरा निश्चय, यह जो विचारों की स्थिति है उसको अहंकार कहते हैं। और मुझे याद है, मुझे याद नहीं, माने स्मृत्यात्मक जो विचारों की स्थिति है उसको चित्त कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण की 4 अवस्थाएं है। देखो, जैसे आदमी को 4 उपाधियां चढ़ा दी तो उसको 4 प्रकार से कहेंगे ना, कि ये पुत्र है, ये पति है, ये पिता है और ये ससुर है। एक ही आदमी, फंक्शनल डिफरेंसेस है। जब वो अपने पिताजी के सामने जाएगा तो चुप होगा, जब अपने पुत्र के सामने जाएगा तो डांटेगा, जब अपने जवाई को सामने जाएगा तो उससे प्यार करेगा, और जब अपने पत्नी के सामने जाएगा तो चुप बैठेगा। फंक्शनल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरली वही आदमी है। इसी प्रकार से अंतःकरण जो है, इसके ये 4 फंक्शनल डिफरेंसेस है। चारों की 4 विचारों की स्थितियां है। इस समय आपका मन निर्विकार, निर्विचार जब होता है, माने उसमें संदेह नहीं है, उसमें निर्णय नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है और उसमें स्मृति नहीं है, ऐसा जो अंतःकरण है उसी को चैतन्य कहते हैं। जिसका पुत्र नहीं है, जिसका पिता नहीं है, जिसकी पत्नी नहीं है, जिसका जवाई नहीं है, उसको आदमी कहते हैं। तो उस आदमी से इन चारों को अलग करके दिखाओ। दे आर ओनली फंक्शनल डिफरेंसेस। चारों के चारों फंक्शन खत्म हो गए, जो बचता है वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए जो साधना की अनेक बातें बताते हैं उसमें यही बताते, यदि आप शुद्ध वर्तमान में रहो तो आपने सब साधना कर ली है। और हम वर्तमान में इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारा मन वर्तमान में आने से मर जाता है। मन की खुराक है भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान की तुलना। इन 3 चीजों से अपने आप को बचाओ। और इससे भी सिंपल बात आपको बताएं, हमको भूतकाल में रहना या भविष्य काल में रहना
इसका ऑप्शन कहाँ है? वी कैनॉट लिव यस्टरडे, वी कैनॉट लिव टुमारो। हम बीते हुए कल में नहीं जी सकते, हम आने वाले कल में नहीं जी सकते, हम जी सकते हैं अब। और ये स्वाभाविक है, सरल है, ये स्वरूप है अपना। जब हम अपने स्वरूप से दूर भटकते हैं तो क्या होगा? हम है सत स्वरूप, दूर चले गए असत हो गए। हम है चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, दूर चले गए अज्ञान में भटक गए। हम है आनंद स्वरूप, आनंद से दूर चले जाओ दुखी बन गए। तो वापस अपने आप में आना है, कहीं जाना नहीं है। देखो, परांची खानी वितृण स्वयंभू, तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। ये बाय डिफॉल्ट भगवान की मिस्टेक है ये, कि हमारी खानी माने इंद्रियाणी, हमारी इंद्रियाणी परांची, ये बहिर्मुखी है। और जब तक कि हम ये बहिर्मुखी इंद्रियों में बैठेंगे तब तक के जगत में भटकेंगे। कश्चित धीरः, एक हाथ धीर पुरुष होता है, वो क्या करता है? आवृत्त चक्षु, उसने अपनी इंद्रियों को संपूर्ण नियंत्रण में ले आया। किस लिए? डायबिटीज हो गया इसलिए? बोले नहीं, इसलिए कि अमृतत्वम इच्छन। अब उसके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया है। देखो महाराज, इसी को लेकर के हम ज्यादा प्रश्नोत्तरी नहीं करते। आप कोई भी प्रश्न ले लो, आप अपने से दूर भटकोगे और उस प्रश्न के उत्तर से कोई लाभ नहीं है। ये दुनिया किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई। और कब बनाई? जिसने बनाई उसको पूछो। लेकिन आप ही तो लोग बताते हैं भगवान ने बनाए, तुमको मालूम तो फिर क्यों पूछा? क्या भगवान ने बताया तुमको कि मैंने बनाई? नहीं, आप ही लोग बताते हो। हम ये भी बताते कि तुम बेवकूफ हो, वो क्यों नहीं मानते? अरे राम राम, अपने इस स्वरूप को पहचानना है ना, या अनावश्यक चीजों से अपने आप को बचाओ। इसीलिए ये इंद्रिय इत्यादि बहिर्गामी हो गए, इसे नियंत्रण करके वापस लाना है। और अंतःकरण चतुष्टय को समझ लो। अंतःकरण चतुष्टय को लेकर ही ध्यान से सुनना, 4 अवस्थाएं होती है। अब मुझे इसको समझने का प्रयत्न करो। जब बुद्धि प्रधान ज्ञान होता है तब उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जब कंफ्यूजन प्रधान ज्ञान होता है तब उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। जब अहंकार प्रधान ज्ञान होता है तब उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और जब चित्त प्रधान ज्ञान होता है तब उसको समाधि कहते हैं। ये 4 अवस्थाएं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनकी है। जैसे दुखी होने वाला पुत्र है, आदमी नहीं। दुखी नहीं होने वाला पति है, आदमी नहीं। दुखी होने वाला पिता है, आदमी नहीं। दुखी होने वाला ससुर है, आदमी नहीं। इसी प्रकार से जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान है, हमारी नहीं है वो अवस्था। मन जो है उसकी अवस्था है स्वप्न प्रधान। मन क्या है? कंफ्यूजन। देखो, कोई लॉजिक नहीं। कितनी सरल बात है। सुषुप्ति अहंकार प्रधान है। अहंकार क्या है? अहंकार वो तत्व है, ईगो की बात नहीं कर रहे हम, अहंकार तत्व है। अहंकार वो तत्व है जिसके कारण ये पंच महाभूत बिखरते नहीं, जिसके कारण ये पंच महाभूत इकट्ठे होके रहे। और इसीलिए गहरी नींद में नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं और पूरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी चल रही है। ये इस अहंकार के कारण है, ये अहंकार की स्थिति है। और जो समाधि है वो चित्त की अवस्था है। इसीलिए समाधि में जाने के पहले आपने अपने चेले को कहा, बेटा 1 कप चाय ले आना जरा, और लग गई आपकी समाधि। फिर 365 दिन के बाद समाधि खुली।
पहला प्रश्न करोगे मेरी चाय कहाँ गई। जैसे आप लोग सीडी प्ले करते हो ना, जहां बंद कर दी उसके बाद फिर शुरू करी, तो जहां बंद करी वहीं से शुरू होती है ना, मेमोरी है वो। इसीलिए ये चार अवस्थाएं, ये चार स्थितियों की है। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारी नहीं है। जैसे सुखी दुखी होने वाला पुत्र है, पति है, पिता है, ससुर है, सुखी दुखी होने वाला आदमी नहीं है। तो हमको अब साधना क्या करनी पड़ेगी, मुझे बताओ। साधना यही करनी पड़ेगी कि पिताजी के सामने है तो आदर से बात करो, बच्चों के सामने तो डांटो, पत्नी के सामने है तो मुंह बंद रखो। हो गई साधना। इस पे कोई भी प्रयत्न नहीं है, ये हमारी सहज स्थिति है। फिर इसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक श्राद्ध, ये श्राद्ध वो श्राद्ध, कहाँ है ये सब चक्कर। ये कर्म कांड में फंसे जो है ना, वो कभी नहीं निकल सकते इसमें से, बहुत हो गया है अभी। जिंदगी भर KG1 में रहोगे क्या, कभी तो बढ़ना है। आपकी उम्र क्या है, 35 साल की, क्या करते हो, KG2 में। अरे तुम तो क्विंटल हो, अभी KG2 में हो, कभी तो बढ़े। इसीलिए जब हमारी साधना ठीक से चलती है, कृष्णदास जी जो कहते हैं ना, धर्म ते विरति, यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य का प्रकट होना आवश्यक है। यदि वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो हम धर्म का जीवन जी रहे थे, ये अपने आप को धोखा देना है। देखो महाराज, इसीलिए यह स्थूल देह की बात हो गई। अब आगे कहते हैं, फिर आते हैं 5 प्राण। प्राणापान व्यान उदान समाना भवत्यसु प्राणः स्वयमेव वृत्ति भेदाद कृति भेदान सूर्ण सलिलादिवत। इसी प्रकार से एक ही वायु शरीर के या चेतना के संपर्क में आने से फंक्शनली 5 प्रकार से हो जाता है। ध्यान से सुनना, हम सबकी हवा एक ही है। ये हवा योग शास्त्र में आता है द्वादशांगुल। द्वादशांगुल माने इतनी चौड़ाई होती है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वित्ता, वित्ता। अच्छा, ये जो डिस्टेंस, इसको वित्ता कहते। इसके बीच में आप देखो पूरा गिन करके, तो 4 उंगलियां 3 बार रखो तो 12 उंगलियों का हो जाता है। तो सब जगह 12 उंगली का चक्कर है। अपने मणिपुर से हृदय तक एक वित्तल है या 12 उंगली है, द्वादशांत कहते हैं उसको। अपने अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र 12 उंगली है। यहाँ से जो अपना आज्ञा चक्र है वो 12 उंगली है। यहाँ से आज्ञा चक्र से सहस्त्रार वो 12 उंगली है। और सहस्त्रार से आगे 12 उंगली यहाँ शुद्ध शक्ति का चक्र है। हम उस शक्ति में विराजमान है। उसके कारण बाहर की हवा जब हमारे ये द्वादशांगुल जो लेयर है उसके अंदर घुस गई, तो वहीं से वो पंच प्राणों के रूप में विभाजित हो जाती है। जैसे एक आदमी इन 5 के साथ रिलेशनशिप करता है तो 5 व्यक्तित्व निर्माण हो जाते हैं। और जहां इस शक्ति ने देह का त्याग कर दिया, उसी क्षण बाहर की कितनी भी हवा हो, अंदर में प्राण अपान व्यान उदान निर्माण नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, एक ही हवा चेतना के संपर्क में आकर के 5 में विभाजित हो जाती है। तो ये हो गया स्थूल देह। दूसरे हो गए ये पंच प्राण।
और ये भी केवल जैसे हमने अंतःकरण को देखा फंक्शनली डिफरेंट है, इसी प्रकार से एक ही वायु, एक ही हवा, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 जो फंक्शन है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसके रूप में वो डिवाइड हो जाती है। उसके बाद आता है ये सब बताने के बाद सूक्ष्म देह क्या है, सूक्ष्म शरीर, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाभ्र मुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। ये 8 चीजों से हमारा सूक्ष्म देह बनता है। कौन सी 8 चीजें हैं? वागादि पंच, 5 कर्मेंद्रिय, श्रवणादि पंच, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 15 हो गए। उसके बाद प्राणादि पंच, ये अब 15 हो गए, 3 मिला करके 5 5 5, और बुद्धि आदि बुद्ध्यादि विद्या पिच काम कर्मणि, फिर बुद्धि, मन और अहंकार और कर्म, ये सब मिला करके 8 चीजें हो गई। इसी को पुर्यष्टक कहते हैं, 8 चीजों से बना हुआ। इसी को भगवान कहते हैं भगवद गीता में, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की जो अष्टधा प्रकृति व्यष्टि में है, समष्टि में है, वही हमारे इसमें वही प्रकृति बढ़ जाती है मानो, और ये 8 चीजों से मिला करके हमारा देह, सूक्ष्म देह तैयार हो जाता है। इसीलिए यह सूक्ष्म देह जो है, इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम तो पंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्व अज्ञान तो अनादि रूपा उपाधिरात्मना। और यह जो सूक्ष्म देह है, इसी को लिंग देह भी कहते हैं, और यह अपंचीकृत महाभूतों से बना है। हमने देखा स्थूल देह जो है वो पंचीकृत माने स्थूली भूत महाभूतों से बनता है, लेकिन सूक्ष्म जो देह जो है वो अपंचीकृत सूक्ष्म तत्वों से ही बनता है, और इसको सूक्ष्म देह कहते हैं। अब इसका अगला जो भाग है सूक्ष्म देह का, इसको हम अगले सत्संग में लेंगे, क्योंकि ये बात सूक्ष्म है। अभी सबका हो रहा, स्वामी जी गर्म ही हो रहे, ठंडे हो ही नहीं रहे, पता नहीं कब तक। अब थक गए, बहुत हो गया सूक्ष्म देह, ठीक है आज के लिए बहुत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।